कुंवरी चरण अंकित धरनी, देखत जिह जिह ठार। कुंवरी चरण अंकित धरनी, देखत जिह जिह ठार। प्रिया चरण रज जानिकै, लुठत रसिक सिर मार। प्रिया चरण रज जान के, लुठत रसिक सिर मोर। वृंदावन के माधुर्य सौरस्य, इसके सहज रस स्वरूप की चर्चा हम वृंदावन शतलीला के माध्यम से करते आ रहे हैं। पूर्व भी व्यासपीठ से संकेत हुआ था कि वृंदावन का जो रस है, यहां जो रस की सहज प्रवाह मानता है, यहां जो रस की सहज अनुभूति है, उसका मूल क्या है? उसका मूल है श्री जी के चरण कमल। इसीलिए हिताचार्य की ये प्रेमोपासना, ये रसोपासना, ये वृंदावन रस रीति जो है, ये राधा चरण प्रधान है। श्री जी के चरणों से ही प्रवाहित होता है वो प्रेम सिंधु, जो इस वृंदावन को सहज रस स्वरूप में परिणत कर देता है। प्रबोधानंद सरस्वती पाद तो कहते, यत्र प्रविष्टः सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनतामुपैति। ऐसा सुनने में आता है कि नमक की खान में आप कोई भी वस्तु डाल दीजिए, वो कुछ काल के बाद नमक हो जाती है। तो जैसे नमक की खान में पड़ने के बाद कोई भी वस्तु अपना गुणधर्म छोड़ के नमक हो जाती है, ऐसे प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते, यत्र प्रविष्टः सकलोपि जंतु। वृंदावन में प्रवेश करने के बाद, वृंदावन में पड़ जाने के बाद जीव जो है वो अपना गुण धर्म छोड़कर रसरूप हो जाता है। ध्रुवदास जी भी आगे वृंदावन शतलीला में एक स्थान पर कहेंगे कि वृंदावन प्यारो अधिक अपनों ही गुण देत, ये अपना गुण प्रदान करता है। और श्रेष्ठ जनों का यही श्रेष्ठत्व होता है, यही उनकी महिमा है, यही उनकी गरिमा है। गंगा की धारा में कुछ भी आकर मिले, अंततः वो गंगा की धारा ही हो जाता है। वो कैसा भी हो, कहीं से भी आया हो, वो जल जो गंगा में आकर मिला है, पर अंत में वो गंगा जल है, वो चरणामृत है, वो पूज्य है। ऐसे ही वृंदावन का स्वरूप है, रस स्वरूप है, कि जीव को रसरूप कर देता है। और वृंदावन के पास प्रेम का ये जो अतुलित ऐश्वर्य और माधुर्य है, उसके मूल में क्या है? उसके मूल में वृंदावनेश्वरी के चरण कमल हैं। आप देखिए, गोस्वामी जी कहते हैं, हरिव्यापक सर्वत्र समाना। इस बात का एक बार विचार करना चाहिए। एक तो भगवान सर्वत्र हैं, और फिर कह रहे हैं समान रूप से विराजमान है, कहीं भी कम या कहीं भी अधिक नहीं है। पर इतना सब होने के बाद भी जो महिमा है वो ब्रजरज की है। अब भगवान का अवतरण तो अनेक अनेक स्थानों पर हुआ है, पर जो महिमा है वो ब्रजरज की है, वो इस वृंदावन रेणु की है। और वो महिमा क्या है, क्यों है, इसके मूल में इन सब प्रश्नों का एक ही उत्तर है, और वो है क्योंकि यहाँ की रज को श्री जी के चरण कमलों का संस्पर्श प्राप्त होता है। इसीलिए व्यास जी कह रहे, जो रज शिव सनकादिक दुर्लभ, सोरज शीस चढ़ाऊं। महाप्रभु ने स्वयं कहा है, यत पादाम्बुरु एक रेणु कणिकाम। पुराणों में ऐसा वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी ने श्री जी की चरण रेणु प्राप्त करने के लिए 60,000 वर्ष का कठोर तप किया, पर वो 60,000 वर्ष का कठोर तप भी उनको श्री जी की चरण कमल की वो रेणु प्राप्त करने योग्य नहीं बना सका। उसके बाद भी वो रज उनको अप्राप्त रही, अप्राप्य। तभी व्यास जी ने कहा है, धन्य है ये वृंदावन कि जो रज शिव सनकादिक को दुर्लभ है वो यहाँ पर सहज प्राप्त है। और आपको जैसे पूर्व में मैंने कहा था ना कि इस रस रीति के उपासकों की, इस रस के रसिकों की आसक्ति है वृंदावन में।
और ऐसी ही निगूढ़ आसक्ति है वृंदावन की रज में। संत तो कहते हैं रज छाड़े रज पाइए और रज पाए रज जाए। कह रहे हैं कि इस वृंदावन की रज का जो निरंतर सेवन करता है, स्वसुख की कामना, वासना, लालसा उसके मन से धुलते धुलते धुल जाती है। कि इस वृंदावन की रज की अतुलित महिमा है। और ये महिमा क्यों है? क्योंकि इस रज को श्री जी के, वृंदावनेश्वरी के, नित्य निकुंजेश्वरी के, वृषभानु नंदिनी के, श्री राधा के, वो सांद्र सघन मूर्ति के चरण कमलों का संस्पर्श प्राप्त है। और कैसा व्यवधान शून्य चरण स्पर्श, अर्थात यहां पर प्रियालाल पादुका नहीं पहनते हैं, श्री ठाकुर जी पनैया पहनते नहीं। ऐसा वर्णन तो श्रीमद् भागवत में भी आता है कि श्री ठाकुर जी यहां पर पादुका नहीं पहनते, श्री जी यहां पर पादुका नहीं पहनती। तो जो युगल के चरण कमल हैं उनका संस्पर्श जो है वो वृंदावन की रज को सतत प्राप्त होता है, निरंतर प्राप्त होता है और किसी भी व्यवधान से रहित प्राप्त होता है। और रसिक संतों के मुख से श्रवण भी किया है, थोड़ा सा अपने जीवन में अनुभव भी किया है। और इन रसिक संतों की वाणी तो प्रमाणित करती ही है कि वस्तुतः वृंदावन की रज ही रस है, रस ही वृंदावन की रज रूप होकर परिस्थित हुआ है। रज ही रस है। यहाँ की रज का जो सेवन करता है वही रसिक हो जाता है। रज का सेवन करते करते जीव रसिक होता है। रज छाड़े रज पाइए, रज पाए रज जाए। और कहते रज सो रज ही पिछाट ले, रज सो रसिक कहाए। यहाँ एक रज है वृंदावन की रज और दूसरा संकेत है रजोगुण की ओर। आप देखो जीवन में जितनी भी इच्छाएं हैं उनके मूल में क्या है? रजोगुण है। तीन गुणों से ये जीवन गतिमान होता है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण बहुत अधिक बढ़ जाएगा तो आप शांत स्थिर निर्वेद होकर बैठ जाएंगे। तमोगुण बहुत बढ़ जाएगा तो केवल खाना होगा, सोना होगा। लेकिन जो ये प्राप्त करने की इच्छा है, संसार को प्राप्त करने की इच्छा, ये जो कामना वासना निरंतर आपको गतिमान बनाए रहती है और केवल तन को नहीं मन को भी, स्वप्न में भी व्यक्ति जाने क्या क्या करता है, क्या क्या सोचता है, कैसे कैसे उपक्रम करता है। इस सब के मूल में क्या है? इस सब के मूल में रजोगुण है। इन सब के मूल में रजोगुण है। और वृंदावन की रज का निरंतर सेवन करने से ये रजोगुण शांत हो जाता है, सत्वगुण की अभिवृद्धि होती है। ऐसी वृंदावन की रज की महिमा है, संतों ने कही है। और फिर दोहराऊं में, इसके मूल में क्या है? श्री जी के चरण कमल है। उस दिन में मैं आपको कह रहा था ना, संतों का ये सहज स्वभाव होता है कि वो दुर्लभ को सुलभ कर देते हैं, दुर्गम को सुगम कर देते हैं। ये वेदों के, शास्त्रों के जो कठिन कठिन सिद्धांत हैं वो ब्रज के संतों ने सुगम करके मानो एक पंक्ति में कह दिया है, मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। व्यास जी कहते हैं राधा प्यारी के चरणार विंद शीतल सुखदाई। ऐसा मैं कह रहा हूं आपसे कि पहले रजोगुण शांत होता है, पहले मन शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। देखो प्रेम जो है वो गरिष्ठतम पदार्थ है, गरिष्ठतम पदार्थ। ऐसा वैद्य कहता है ना कि भाई देसी घी वही खाए जो परिश्रम करे, जो परिश्रम नहीं करेगा और केवल खाएगा वो तो रोगी हो जाएगा। माने गरिष्ठ वस्तु खाने के लिए, पचाने के लिए आपकी पाचन शक्ति भी अच्छी होनी चाहिए, तब आप गरिष्ठ वस्तु पचा सकते हैं। ऐसे प्रेम जो है ना वो गरिष्ठतम वस्तु है। ऐसे संसार के इस जंजाल में, इस प्रपंच में उलझा हुआ मन, अरे ऐसा उलझा हुआ मन तो प्रेम की कल्पना भी नहीं कर सकता, वो तो प्रेम के स्वरूप का विचार भी नहीं कर सकता। प्रेम कैसे करेगा? आगे भी एक उदाहरण मैंने आपको दिया था कि आपको किसी ने भोजन पर बुलाया हो और भोजन के समय पर आपके उदर में पीड़ा हो जाए और वो व्यक्ति आपको भोजन परोसे, तो आप कहेंगे भाई व्यंजन बाद में परोसना, पहले औषधि दो, क्योंकि उस उदर पीड़ा की स्थिति में उस सुंदर सुस्वादु भोजन का आनंद नहीं लिया जा सकता। पहले उस पीड़ा का निवारण आवश्यक है। तो ऐसे जग जंजाल में उलझा हुआ जीव जब आता है, पहले वृंदावन की रज की कृपा से रजोगुण और तमोगुण शांत होते हैं, सत्वगुण की अभिवृद्धि होती है, जो आपको एक शांति, एक स्थिरता प्रदान करती है। फिर जीव विचार करता है प्रेम के स्वरूप का और उसके बाद उसकी अनुभूति और आस्वादन के लिए प्रयास करता है।
तो जो श्री जी का चरण कमल हैं, इनके द्वारा चुंबित जो ये रजकण है, ये सहज में मिटा देते हैं मन का रजोगुण, धो देते हैं और अंतर का कलुष। तो व्यास जी कह रहे हैं राधा प्यारी के चरणारविंद कैसे हैं? पहले तो शीतल हैं, संसार का वो सारा ताप शांत करके तन मन प्राणों को शीतल करते हैं। शीतल फिर सुखदाई, फिर किसी विलक्षण सुख का दान करने वाले हैं। कोटि चंद मंद करत नख विधु जुन्हाई, जो इनके चरणों की नख चंद्रिका है, जो इनके चरणों के नख चंद्रों की चांदनी है, वो करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं की शीतलता को भी मंद करने वाली है, तिरस्कृत करने वाली है। राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई, कोटि चंद मंद करत नख विधु जुन्हाई, ताप पाप रोग शोक दारुण दुख हारी, लाल इष्ट दुष्ट दवन कुंज भवन चारी। और फिर व्यास जी अंत में कहते हैं शरणागत अभय विरद पतित पावन बानो, व्यास से अति अधम आतुर कोको न समानो। शरणागत अभय विरद पतित पावन बानो। पूर्व में ध्रुवदास जी ने भी कहा ना कि कोई नेक शरण आकर इन चरणों की ग्रहण कर ले, फिर प्रिया जी उसको छोड़ती नहीं है। नेक शरण गहे आन ताको संग न छाड़ही, नेक शरण गहे आन। तो भाई जो है वो इन चरणों की महिमा है, वो इन चरणों का प्रताप है। और श्री महाप्रभु जी की तो सर्वाधिक प्रीति जो है वो श्री जी के चरण कमलों में है। वो कहते हैं मुझे कुछ और स्मरण रहे न रहे, मैं कुछ और देख पाऊं न देख पाऊं, मैं कुछ और याद कर पाऊं न कर पाऊं, मैं कुछ और सेवन कर पाऊं न कर पाऊं, पर जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्दत छटा। हे स्वामिनी, आपके चरण कमलों की छटा मेरे हृदय में सदा स्फुरित रहे। और आचार्य की उपासना के जो उपासक हैं वो भी कुछ ऐसी ही बात कहते सुनाई पड़ते हैं। भोली सखी के मन की अभिलाषा क्या है? कह रहे एक अभिलाषा है, कब चरण तुम्हारे देखो, कभी नेत्रों से तुम्हारे चरण कमलों का दर्शन हो जाए। कब जन्म सुफल करि लेखूं, निज चरण नेह रस ढोरी, मोह कृत कृत करो किशोरी। तो जो आपकी मेरी जो ये उपासना है, इस सौभाग्य से आपको मुझे जो ये भाव मिला है, इसका जो प्राण तत्व है वो क्या है? वो श्री जी के चरण कमल हैं। वृंदावन का सौभाग्य श्री जी के चरण कमल हैं। श्री लाल जी का सौभाग्य प्रिया जी के चरण कमल हैं। सखियों का सौभाग्य प्रिया जी के चरण कमल हैं। सो ध्रुवदास जी कह रहे हैं, कुंवरी चरण अंकित धरनी, देखत जिह जिह ठौर, प्रिया चरण रज जानिके, लुठत रसिक सिरमौर। केवल रसिक नहीं, रसिक शेखर श्याम सुंदर भी इस रज में लोटपोट होते हैं, लुंठित होते हैं, आनंदित होते हैं। एक बार कल्पना करिए, श्री लाल जी के नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होती है, रोम रोम पुलकित होता है, और इस भाव विह्वलता की दशा में प्रियतम श्याम सुंदर, रसिक शेखर श्याम सुंदर, रसघन मोहन मूर्ति श्याम सुंदर इस वृंदावन की रज में लोटपोट होते हैं। क्यों? क्योंकि इस वृंदावन की रज का स्पर्श श्री जी के चरणों ने किया है। कुंवरी चरण अंकित धरनी। और भगवत रसिक तो बड़ी प्यारी बात कहते हैं, जावक जुत जुग चरण लली के, जावक जुत जुग चरण लली के, अद्भुत अमल अनूप दिवाकर, मोहन मानस कंज कली के। प्रियतम का जो हृदय कमल है वो इन्हीं चरण कमलों का दर्शन करके खुलता है, प्रफुल्लित होता है। अद्भुत अमल अनूप दिवाकर, लाल जी के चरण कमलों के लिए ये अद्भुत अमल अनूप दिवाकर अर्थात सूर्य के समान है। इन चरणों का दर्शन करके ही श्री लाल जी का जो मानस कंज है वो प्रफुल्लित होता है, वो खिलता है। सुर तरु कामधेनु चिंतामणि,
भगवत रसिक अनन्य अलीके। अभी आपसे मैं यही निवेदन कर रहा हूं ना कि ये चरण कमल लाल जी का भी सौभाग्य है, उनका जीवन धन है, वृंदावन की संपत्ति है। मंजुल मृदुल मनोहर सुख निधि सुभग सिंगार निकुंज गली के। इन्हीं चरण कमलों ने, इन्हीं चरण कमलों के संस्पर्श ने इस वृंदावन की अवनी को सर्वश्रेष्ठ सिरमौर बना दिया है। इन्हीं चरण कमलों की रज के लोभ से लाल जी कहते हैं अहम वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। देखो ब्रज में श्री ठाकुर जी ने अपनी जो जो लीलाएं की, उनमें प्रत्येक लीला का अलग अलग अर्थ विद्वान लोग लगाते हैं, अपनी अपनी भावना के अनुरूप उनका दर्शन करते हैं। सब अपने अपने स्थान पर बड़ा सुंदर है। कहते लाल जी ने माटी क्यों खाई, तो अनेक अनेक विद्वान, अनेक अनेक भक्त अपनी अपनी भावना से इस लीला का दर्शन करते हैं और फिर उसका अर्थ विस्तार करते हैं। पर वृंदावन के रसिक कहते हैं कि वृंदावन की जो रज है वो रज नहीं है, रस है। और रस का वस्तुतः आदर क्या है, रस का वस्तुतः लाभ क्या है, और रस की वस्तुतः सार्थकता क्या है कि जिह्वा पे रख के उसका आस्वादन किया जाए। तो अपने मस्तक पर तो चढ़ाते ही है लाल जी, पर लाल जी विचार करते हैं कि भाई अब हम बालक होकर नंद बाबा के आंगन में क्रीड़ा कर रहे हैं, किशोर अवस्था में तो रज को लेकर मुख में रखना अनुकूल नहीं प्रतीत होता है। अब बालक हैं, अभी अवसर हमारे हाथ में आया है, इस अवसर का समुचित लाभ लेना चाहिए और इस परम रस का आस्वादन कर लेना चाहिए। सो रज उठाकर अपने मुख में डालते हैं, क्योंकि रज नहीं है रस है, ये रज नहीं है रस है। धन धन राधिका के चरण परम कोमल सुभग शीतल कमल के से बरन। और परमानंद कहते नंद सुत मन मोदकारी बिरह सागर तरन दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण। धन धन राधिका के चरण। बड़ी सुंदर भावना महाप्रभु के हृदय से प्रकट होती है। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंद रसौघपूर्णम हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रम गोविंद जीवन धनम शिरसा वहाँ। गोविंद का जीवन धन है। इसलिए तो आपसे कह रहा था, सब सिद्धांतों का सार स्वरूप सिद्धांत ब्रज के संतों ने कितने सरल शब्दों में आपको दे दिया, हमें दे दिया। रे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। बस मन इन चरणों का स्मरण करता रहे। तुझे किसी अन्य साधन का विचार करने की आवश्यकता नहीं है, फिर तुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, फिर तेरा किसी से कोई लेना और कोई देना नहीं है। बस हे मन, तू मेरी इतनी बात मान, मेरा इतना कहा मान, भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। राधा रानी के चरण ठकुरानी के चरण। रे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। और कम से कम हमारे श्री महाप्रभु जी की उपासना का तो परम तात्पर्य, अंतिम तात्पर्य यही है कि ये मन मधुकर होकर बस श्री प्रिया जी के चरण कमलों के निकट मंडराता रहे। उन्हीं चरणों का स्मरण ध्रुवदास जी करते हैं और उन चरणों के उस अमित विपुल प्रेमेश्वर्य का वर्णन ध्रुवदास करते हैं कि कुंवरी चरण अंकित धरनी देखत जी जी ठौर। जहाँ जहाँ प्रिया जी के चरणों का चिन्ह लाल जी देखते हैं, प्रिया चरण रज जान के और लुठत रसिक सिर मो रज स्नान करने लगते हैं। वृंदावन प्यारो अधिक याते प्रेम अपार। वृंदावन प्यारो अधिक याते प्रेम अपार। जामे खेलत लाडिली सर्वसु प्राण आधार। जामे खेलत लाडली सर्वस्व प्राण आधार। अब किसी ने कहा है प्रभु आप तो
प्रभु हैं, ईश्वर हैं, तो आपको तो ऐसा पक्षपात शोभा नहीं देता। आप जब कहते हैं अहम वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, तो आप ऐसा पक्षपात वृंदावन से क्यों करते हैं? तो ध्रुवदास जी उत्तर देते हैं, वृंदावन प्यारो अधिक। लाल जी को वृंदावन अधिक प्रिय है, सर्वाधिक प्रिय है। क्यों? याते प्रेम अपार, इसी कारण से वृंदावन में उनका अपार प्रेम है। या में खेलत लाडली सर्वस प्राण आधार। श्री प्रिया जी इसमें सहज क्रीड़ा करती हैं। श्री प्रिया जी इसमें सहज उस प्रेम की अद्भुत विलक्षण किसी लीला का विस्तार करती हैं। सबे सखी सब सौंज ले, रंगी युगल ध्रुव रंग। सबे सखी सब सौंज ले, रंगी युगल ध्रुव रंग। समय समय की जान रुचि लिए रहत है संग। समय समय की जान रुचि लिए रहत है संग। अब सखी कौन है? कहते हैं श्री लालजू के मन में श्री प्रिया जी की अनंत अनंत सेवाएं करने की अभिलाषा उत्पन्न होती है। उनका मन होता है श्रृंगार भी मैं करूं, चरण भी मैं सम्माहन करूं, भोजन भी मैं पवाऊं। कभी प्रिया जी को नेक प्यास लगे तो सुंदर सुवासित जल भी मैं ही निवेदन करूं, बीड़ी मैं लगाऊं। सब सेवा करने की अभिलाषा है उनके मन में। स्वामी हरिदास जी महाराज तो कहते हैं ना, बैनी गूथन कहा कोई जाने, मेरी सी तेरी सो। श्रृंगार हो रहा है, सखियां श्रृंगार कर रही हैं और लाल जी प्रिया जी से कहते हैं कि मेरे जैसा बैनी गुंथन किसी को नहीं आता, एक बार मुझे अवसर तो देकर देखिए। और कभी हाथ में अलग तक लेकर प्रिया जी से मनुहार करते हैं, आओ प्यारी तुम्हरे चरणा जावक चित्र बना। और जीव की इच्छा भी कभी ना कभी पूरी हो जाती है। तो लाल जी कौन है? वो तो ईश्वर हैं, सकल लोक चूड़ामणि है, उनके मन की इच्छा अपूर्ण कैसे रह सकती है? तो लाल जी की इच्छा और श्री प्रिया जी की शक्ति, हमारे यहाँ सखी को इच्छा शक्ति भी कहा जाता है। लाल जी की इच्छा और प्रिया जी के प्रेम की शक्ति, ये दोनों जब मिलते हैं तो वही सहचरी का वपु धारण करते हैं। ये जितनी सब सहचरियां हैं कि लाल जी की इच्छा है और उनके पास बल किसका है? प्रिया जी के चरणों का बल है, प्रिया जी के प्रेम का बल है। तो सबे सखी सब सोंज ले, रंगी जुगल ध्रुव रंग। ये समस्त सहचरियां सर्वकाल अपने मन में युगल की सेवा का वो सुंदर भाव सुसज्जित किए और समय समय के अनुसार सुंदर सुंदर सौंज सामग्री लिए बस युगल की सेवा में निरंतर परायण बनी रहती है। वृंदावन वैभव जितो तितो कयो नहीं जात। वृंदावन वैभव जितो तितो कयो नहीं जात। देखत संपत्ति विपिन की कमला हूँ ललचात। देखत संपत्ति विपिन की कमला हूँ ललचात। और जैसा पूर्व में कह रहे हैं ना, समय समय की जान रुचि लिए रहते हैं संग। सहचरी जो है उसका एक और बड़ा विलक्षण गुण है कि वो सेवा करने में तत्पर तो है ही, पर वो सेवा करने को आतुर भी है। सेवा करने की तत्परता और सेवा करने की आतुरता, इनमें थोड़ा सा सूक्ष्म सा भेद है। तत्परता अर्थात जब स्वामी की इच्छा हो तब सेवक सेवा करने को तत्पर हो, और आतुरता क्या है कि किसी समय युगल विश्राम कर रहे हैं, उस समय भी सहचरी बड़ी व्याकुल है कि कब युगल जगें और कब मैं उनकी सेवा का सुख पाऊं। तो जो सहचरी है उसका हृदय जो है वो इतना सरस है। ध्रुवदास जी आगे कहेंगे कि युगल के हृदय से भी सरस सहचरी का हृदय है, क्योंकि युगल का जो लीला रस है, जो क्रीड़ा रस है, जो प्रेम रस है, ये रास विलास का जो ये अद्भुत रस है, ये सहचरी के हृदय में ही तो ठहरा है, ये वहीं से ही तो प्रवाहित हो रहा है।
तो सहचरी सेवा करने को तत्पर भी है और सहचरी सेवा करने को आतुर भी है। और उसके हाथ में वो जो विलक्षण अद्भुत सौंज है, सामग्री है, युगल के सुख का विधान सहचरी करती है। और कल भी इस विषय पर चर्चा हो रही थी, कैसी निपुण चतुर कुशल सहचरियां हैं। और खैर इनकी चतुरता और इनकी कुशलता का कारण क्या है, महाप्रभु सुधानिधि में संकेत करते हैं, स्वयं च सकला कलासु कुशली कृता न कदा। प्रत्येक सहचरी को ये जो कला कौशल प्रदान किया है, किसने किया है? स्वयं श्री जी ने प्रदान किया है। प्रत्येक सहचरी को प्रिया जी स्वयं सेवा करना सिखाती हैं। जैसे आपके घर में कोई नया सहयोगी आए तो एक बार तो आपको सिखाना पड़ता है ना उसको, आपकी सेवा तो वो बाद में करता है, पहले आपको उसको सिखाना पड़ता है कि भाई ऐसा करना, वैसा करना, इस समय करना, इस समय नहीं करना। तो जब भी कोई नवीन सहचरी जाती है निकुंज में तो स्वयं प्रिया जी उसे कुशल करती हैं, सकल कलाओं में उसे निपुण बनाती हैं, प्रवीण बनाती हैं। तो मुझे तो लगता है भाई सबसे ऊंचा सौभाग्य जो है वो इन्हीं सखियों का है। और ध्रुवदास जी तो एक स्थान पर ये भी कहते हैं, प्रथम सखियन की कृपा मनाऊं, तब या रस को किनका पाऊं। और सिद्धांत विचार में तो ध्रुवदास जी सीधे स्पष्ट कहते, या रस की अधिकारिणी सखी है, इनकी कृपा होए तो ये रस उर में आवे। श्री ललिता, श्री विशाखा, श्री चंपक, श्री चित्रा, ये तुंग विद्या, रंग देवी, इंदुलेखा और सखी सुदेवी, इनकी कृपा हो, इनके अनुगत प्रिया जो कि उन रसमयी सहचरियों की कृपा हो तो ये रस कहीं कहीं हृदय में प्रवेश करे या हृदय इस रस में प्रवेश करे। प्रथम सखियन की कृपा मनाऊं, तब या रस को किनका पाऊं। तो वृंदावन चाहूं और एक बार कल्पना करिए, भावना करिए, मध्य में युगल सरकार विराजमान है और चहूं और अनंत अनंत पुष्पों से आच्छादित, सुंदर सुंदर पुष्पों से, फलों से फला फूला वृंदावन, और उसमें भ्रमण करती, रमण करती, चहूं और अनंत अनंत सुंदर सरस सहचरियां। ये दर्शन ही हृदय को सरस कर देता है, ये भाव ही हृदय को सरस कर देता है। समय समय की जान रुचि लिए रहते हैं संग, किसी के हाथ में इत्र है, किसी के हाथ में व्यजन है, किसी के हाथ में चमर है, किसी के हाथ में सुंदर जल है, किसी के हाथ में सुंदर पान की वीटिका है, किसी के हाथ में कोई और सौंज सामग्री है। ये सेवा की भावना लिए, सेवा की सौंज लिए सहचरियां निरंतर जैसे फूल पर भंवरा मंडराता रहता है, ऐसे इन सहचरियों का हृदय जो है वो युगल के चरण कमलों पर मंडराता रहता है। सहचरियों का जो दिव्य वपु है वो रूप और रंग के जो दो फूल फूले हैं प्रीति की लता पर, उनके निकट बना रहता है। और इसी का दर्शन करके ध्रुवदास कहते हैं, वृंदावन वैभव जितो तितो कहो नहीं जात। वृंदावन का जो रसमय वैभव है वो वाणी का वर्ण विषय नहीं है। अरे देखत संपत्ति विपिन की कमला हूं ललचात। ब्रह्मलोक पर्यंत जितना वैभव है वो सब किसका है? लक्ष्मी जी का है। इस संसार में लक्ष्मी जी के कृपा कटाक्ष की कामना सबको है, पर कहते हैं वृंदावन की संपत्ति क्या है? वृंदावन की संपत्ति कैसी है कि देखत संपत्ति विपिन की, वृंदावन की इस रस संपत्ति का दर्शन करके, इस प्रेम संपत्ति का दर्शन करके कमला हूं ललचात, लक्ष्मी जी भी ललचाती हैं। आगे एक स्थान पर ध्रुवदास जी कहेंगे कि प्रवेश नहीं पाती हैं, बस दूर से खड़ी देखकर ललचाती हैं। वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुनाही। वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुनाही। रज की तुल बैकुंठ नहीं और लोक की माही। रज की तुल बैकुंठ नहीं और लोक की माही। और यहाँ कहते हैं अरे एक लता की तुलना कोटि कल्पतरु नहीं करते। और ये जो अगली पंक्ति है ये तो किंचित अतिशयोक्ति प्रतीत होती है सुनने पर कि रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक की माई। बोले और किसी लोक की व्यर्थ क्या बात करें, क्या चर्चा करें, यहाँ की रज की तुलना वैकुंठ नहीं करता। ये किस लिए कहा है? क्योंकि जिस प्रेम का दर्शन इस वृंदावन में होता है वो अन्यत्र दुर्लभ नहीं, असंभव है। और एक बार छोटे से संकेत से इस गूढ़ार्थ को समझने का प्रयास करना चाहिए
एक व्यक्ति को संसार की सब सुख सुविधाओं के साथ किसी निर्जन प्रांत में अकेला छोड़ दिया जाए, कब तक रह पाएगा? वो बड़ी जल्दी अवसादग्रस्त हो जाएगा, विषादग्रस्त हो जाएगा। यद्यपि उसके चारों ओर सब सुख सुविधा है, संसार की सुंदर से सुंदर वस्तु उसके निकट है, लेकिन वो अकेला है, अकेला है। और वहीं दूसरी ओर एक व्यक्ति संसार की दृष्टि से अभावग्रस्त है, लेकिन उसके चारों ओर कुछ उसके ऐसे सुहृद हैं जो उस पर निरंतर प्रेम की भावना का वर्षण करते रहते हैं। कौन सी स्थिति उपयुक्त है? वहां जहां अभाव है पर प्रेम है। जीवन में भी, इस जीवन में भी आप इसकी अनुभूति कर सकते हैं, इसकी कल्पना कर सकते हैं। फिर वृंदावन का अद्भुत प्रेम, वृंदावन का वो अगाध अबाध अनंत प्रेम, वृंदावन का वो विलक्षण प्रेम। वस्तुतः उसी प्रेम का विचार करके ध्रुवदास जी कहते हैं, वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुनाहि, रज की तुल बैकुंठ नहीं और लोक की ही मान। श्रीपति श्रीमुख सो कयो नारद सो समझाई, श्रीपति श्रीमुख सो कयो नारद सो समझाई। वृंदावन रस सबन ते राख्यो दूर दुराई, वृंदावन रस सबन ते राख्यो दूर दुराई। और ध्रुवदास जी कह रहे हैं, स्वयं श्रीपति अर्थात श्रीमन नारायण ने एक बार श्री नारद जी से इस रहस्य को कहा। श्रीपति श्रीमुख कमल कयो नारद सो समझाई, विस्तार पूर्वक कहा कि जो वृंदावन रस है ये प्रभु ने अपनी इच्छा से सबसे छिपा कर रखा है, सबसे दुरा कर रखा है। जब व्यासवाणी की चर्चा हुई थी तब आपको स्मरण हो तो मैंने आपको निवेदन किया था, ये तो भाई एक अनहोनी सी घटना घट गई। ये जो रस इस लोक में, इस काल में, इस संसार में प्रकट हो गया, ये वस्तुतः कोई अनहोनी घटना घट गई। प्रत्येक युग में भगवान का अवतार होता है, निश्चित है, लेकिन इस घोर कली काल में ये जो हित का प्राकट्य हुआ, ये जो हित का अवतरण हुआ, श्री जी के चरण कमलों की कोई ये विलक्षण अद्भुत भक्ति भावना इस संसार में प्रकट हो गई, उजागर हो गई, ये वस्तुतः कोई साधारण घटना नहीं है, अनहोनी है, ये तो कोई अद्भुत घटना घट गई। बस कृपा के परवश होकर उमड़ पड़ा श्री जी के हृदय का वो कृपा सिंधु, रास मध्य ललितादिक प्रार्थना जो कीनी, और बस करते सुकुमारी प्यारी वंशी तब दीनी। एक बार ऐसे किसी विद्वान व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया, बोले आप जिस रस की चर्चा करते हैं, जिस रस की बात करते हैं, वेदों में पुराणों में कहीं भी इसका वर्णन नहीं मिलता, कहीं भी इसका कोई संकेत नहीं मिलता। तो मैंने कहा भाई, जिसका ये धन है, जो इस धन का धनी है, वो इस धन को वेदों से शास्त्रों से छिपा कर रखना चाहता है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। जिसकी वस्तु है वो नहीं चाहता कि ये प्रकट हो, और उसका पूर्ण रूपेण अधिकार है। ध्रुवदास जी स्पष्ट कह रहे हैं कि एक बार इस रहस्य का उद्घाटन किया किसने? स्वयं श्रीमन नारायण ने नारद जी को समझा कर कहा कि वृंदावन रस सबनते, और सब में सब आते हैं। आपसे, मुझसे, हम सब से लेकर ब्रह्मा जी तक सब में सब आते हैं। बोले वृंदावन रस सबनते राख्यो दूर दुराई, दूर रखा है और छिपा कर रखा है। अब कारण क्या है कोई नहीं जानता, जिसकी वस्तु है वो जाने कि इसका कारण क्या है। हाँ, पर ध्रुवदास जी सिद्धांत विचार में एक ये संकेत करते हैं कि कृपा के वशीभूत होकर, करुणा के वशीभूत होकर श्री जी ने वही रस इस घोर कली काल में प्रकट कर दिया, और निसंक सबके कल्याणार्थ, आपके मेरे कल्याण के लिए इस रस को प्रकट कर दिया। देखो, मैं ये बात कहूंगा तो पक्षपात लगेगा। मैं कहूंगा कि मेरे आचार्य ने जो रस प्रकट किया है वो बड़ा दुर्लभ है, वो सर्वोपरि है। मैं यदि कहूंगा तो ये पक्षपात मालूम पड़ेगा। पर यदि कोई निष्पक्ष होकर चिंतन करे, विचार करे, जो प्रेम की अवस्थिति, जो प्रेम की दशा श्री महाप्रभु के मुख से प्रकट हुई है, वो अन्यत्र दुर्लभ नहीं है, अदर्शनीय, अप्राप्य है। इस प्रेम का दर्शन तो यही होता है,
कि खा कोई और रहा है और तृप्त कोई और हो रहा है। आप देखिए 5 अलग अलग भाव बताए हैं भक्ति मार्ग के आचार्यों ने जिनसे प्रभु का भजन किया जाता है। शांत भाव है, फिर दास्य भाव है, फिर सख्य है, फिर वात्सल्य है, फिर माधुर्य है। लेकिन प्रत्येक भाव में भक्त को भगवान चाहिए, प्रत्येक भाव में, कहीं कम कहीं अधिक, लेकिन भक्त को भगवान चाहिए। लेकिन ये एक ऐसा रस है जहां पर सहचरी कहती है, तुम लालन संग मुदित बिराजो, मोहे करो मुख चंद्र चकोरी। वैसे तो प्रेम की बात कही नहीं जा सकती, पर फिर भी कहते हैं बुद्धिमान को संकेत ही पर्याप्त होता है। कहते हैं ना अक्लमंद को इशारा ही बहुत होता है। ध्रुवदास जी ने एक संकेत किया है, भाई ये कोई ऐसा रस है, खाए कोई और तृप्त होए कोई और। खा कोई और रहा है और तृप्ति किसी को मिल रही है। प्रियाजू श्री लाल जी के मुखचंद्र का दर्शन कर रही हैं, लाल जी चकोरवत प्रियाजू के मुखचंद्र का रसपान कर रहे हैं। लेकिन दोनों को परस्पर एक दूसरे का दर्शन करते देखकर सुख किसको मिल रहा है? सुख सहचरी को मिल रहा है। तुम लालन संग मुदित बिराजो, मोहे करो मुख चंद्र चकोरी। प्रेम की ये पूर्ण प्रफुल्लित और पूर्ण परिष्कृत जो दशा है, ये कहीं और दर्शन होने में नहीं आती। इसका दर्शन कहीं अन्यत्र नहीं होता। और इस विलक्षण, इस अद्भुत, इस अनिर्वचनीय प्रेम रस को प्रभु ने छिपा कर रखा है, दूर रखा है, सबसे दुरा कर रखा है। और मैं कहता हूं लोक में प्रकट हो जाने के बाद भी कौन सा प्रत्येक व्यक्ति इसको समझ पा रहा है, इसको जान पा रहा है? क्षमा करना, और मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको ये बात कह रहा हूं। यहाँ पर आकर व्यक्ति राधा वल्लभ लाल का दर्शन करने लगता है और कभी कभी माला तिलक भी धारण कर लेता है, पर ये सब कर लेने से भी कोई हितधर्मी हो जाए ऐसा आवश्यक नहीं है। हित का जो वास्तविक स्वरूप है वो हृदयंगम हो जाए, ये उपासना पद्धति हृदयंगम हो जाए, ये प्रियाजू के चरणों का रस रहस्य ये समझ आ जाए, ये कोई आवश्यक नहीं है, ये कोई आवश्यक नहीं है। ये तो सखियन शरण भाव धरी आवे, स्तव या रस के स्वाद ही पावे। अंश कला अवतार जे ते सेवत हैं ताही, अंश कला अवतार जे ते सेवत हैं ताही। ऐसे वृंदा विपिन को मन वच के अवगाही, ऐसे वृंदा विपिन को मन वच के अवगाही। यहाँ श्री ध्रुवदास जी कह रहे जितने भी अंश कला अवतार हैं वे सभी इसी वृंदावन का ध्यान करते हैं, इसी वृंदावन का सेवन करते हैं। आगम तंत्रों का एक श्लोक है, महादेव माता पार्वती से कह रहे हैं, कहते हैं ब्रह्मानंद रसाद अनंत गुणितो रम्यो रसो वैष्णव। ब्रह्मानंद कहते हैं समाधि के सुख को। ब्रह्मानंद रसाद अनंत गुणितो रम्यो, उनसे अनंत गुणा सुंदर है वैष्णवों का रस। जब श्रीमन नारायण के, श्री हरि के चरण कमलों का दर्शन करते हैं, उनके चरणों में पड़ी तुलसी की गंध लेते हैं, उनका प्रसाद ग्रहण करते हैं, बोले उस ब्रह्मानंद से अनंत गुणा सुंदर है ये वैष्णवों का रस। ब्रह्मानंद रसाद अनंत गुणितो रम्यो रसो वैष्णव। और फिर कहते तस्मात् कोटि गुणोज्ज्वलश्च मधुरः श्री गोकुलेंद्रो रस, और उससे कोटि गुणा मधुर श्री कृष्ण की लीला है। वो बाल लीला है, वो सख्य लीला है, वो जो वात्सल्य लीला का सुख नंद बाबा यशोदा मैया ने लिया है, बोले उस हरि की भक्ति से भी कोटि गुणा उज्ज्वल और मधुर श्री कृष्ण की लीला है। तस्मात् कोटि गुणोज्ज्वलश्च मधुरः श्री गोकुलेंद्रो रसः। और फिर कहते हैं तच्चानंत चमत्कृति प्रतिमुहुर्वर्षद रसानाम परम श्री राधा पद पद्ममेव मधुरम सर्वस्व भूतम मम। महादेव कहते हैं माता पार्वती से कि तुम्हारी मुझ में बड़ी अनन्य प्रीति है, अनन्य भक्ति है, और मैं जानता हूँ कभी कभी तुम्हारे मन में ये प्रश्न आता है कि आखिर मैं किसका ध्यान करता हूँ, आखिर मेरा ध्येय तत्व कौन है, क्या है? तो महादेव कहते हैं कि मेरी जिह्वा पर राम नाम,
मेरी जिह्वा पर राम नाम सदा विराजमान रहता है, मेरे हृदय में बाल कृष्ण की वो सुंदर मनोहारी छवि सदा क्रीड़ा करती रहती है, लेकिन मेरी आत्मा में सदा श्री जी के चरण कमल करते हैं। मेरा जो आत्म तत्व है वो सदा श्री जी के चरण कमलों का निरंतर सेवन करता है। तस्मात् तच्चानंत चमत्कृति प्रतिमुहुर वर्षद रसानाम परम श्री राधा पद पद्मेव मधुरम सर्वस्व भूतम। हमारे यहाँ समाज होती है, उसमें गाया जाता है, शेष महेश दिनेश न जाने आज आज हूँ पछुताए, सोरस रमा तनक नहीं पायो यद्यपि पलोटत पाए। जब नारद जी से कहा ना भगवान ने कि भाई वो वृंदावन रस हमने सबसे दूर और छुपा कर रखा है, और एकांत में कहा बोले लक्ष्मी जी को भी खबर नहीं है। सोरस रमा तनक नहीं पायो यद्यपि पलोटत पाए। ये निरंतर हमारा चरण संवाहन करती है, पर ये भी नहीं जानती कि हम किसका ध्यान करते हैं। पूछती हैं कि किसका ध्यान करते हैं, तो हम कह रहे नहीं सोते हैं, ध्यान नहीं करते। पर हम सोते नहीं, हम ध्यान करते हैं। श्री वृषभानु सुता पद अंबुज जिनके सदा सहाय, इहि रस मगन रहत जैनिस दिन नंद दास बलि जाय। हितजू की बधाई होती है तो गाया जाता है ना, जाको ध्यान धरत हैं श्रीपति ऐसे वेद बखाने। एक बार प्रातः स्मरणीय श्री रसिक पद रेणु श्री हितदास जी महाराज ने करपात्री जी महाराज से पूछा कि महाराज हमारे यहाँ बधाइयों में गाया जाता है जाको ध्यान धरत हैं श्रीपति ऐसे वेद बखाने, तो वेदों में कहीं ऐसा वर्णन है? क्योंकि वो वेदों के पारंगत विद्वान थे। तो करपात्री जी महाराज ने तत्काल वेद की ऋचा का गान करके सुना दिया कि यहाँ निगूढ़ रूप से वेद संकेत करते हैं कि श्रीमन नारायण भी जिनके चरण कमलों का ध्यान करते हैं। और जिन भक्तों ने कभी बद्री नारायण का दर्शन किया हो वो लोग तो जानते होंगे, वहाँ श्रीमन नारायण ध्यान मुद्रा में बैठे, जहाँ को ध्यान धरत हैं श्रीपति ऐसे वेद बखाने। नारायण भी जिनका ध्यान करते हैं, और वो ध्यान मुद्रा का दर्शन श्री बद्रीनाथ में होता है। और थोड़ा सा संकेत हमको मिला वहाँ कि वहाँ प्रतिदिन शयन आरती के पश्चात श्री बद्री नारायण को गीत गोविंद सुनाया जाता है। जहाँ सुबह से लेकर सांझ तक और विष्णु सहस्त्र नाम का अखंड पाठ चलता है, वहाँ भगवान को शयन के समय गीत गोविंद सुनाया जाता है, वृंदावन की लीला सुनाई जाती है। तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं अंश कला अवतार जे दे सेवत हैं ताही, ऐसे वृंदा विपिन को मन वच के अवगाई। मन वच, मन से और वाणी से अवगाई। वृंदावन का यश गाइए, वृंदावन 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 कहिए, वृंदावन 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 कह रे, वृंदावन की मन बेग शरण गहरे। देखो यहाँ मनसा और वाचा इसलिए कहा कि तन से भाई हो सकता है आपको प्रारब्ध वशात कहीं और रहना पड़े, पर मन से और वाणी से वृंदावन का सतत सेवन किया जा सकता है, निरंतर सेवन किया जा सकता है। स्पष्ट कह रहे हैं ऐसे वृंदा विपिन को मन वच कै अवगाही।